उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रणनीतिक सलाहकार ग्रुप के साथ बैठक की है और बैठक में राज्य के अंदर हो रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। तो साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर के किए जा रहे कामों की रफ्तार बढ़ाने के लिए निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। काशीपुर में कांग्रेस नेता रवि पपने पर कुछ अनजान हमलावरों ने जानलेवा हमला किया है। वहीं इस वारदात के बाद से कानून व्यवस्था को लेकर सियासी झगड़ा छिड़ा हुआ नजर आया। इसी बीच कांग्रेस का कहना है कि हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं है बल्कि विचारधारा पर है। दूसरी तरफ पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने इस मामले पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरभजन सिंह चीमा ने इस घटना की निंदा की, जहां उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने अपने इलाके में कभी किसी गुंडे को संरक्षण नहीं दिया। तो साथ ही काशीपुर की स्थिति को उन्होंने बेहद शर्मनाक बता दिया और इस बात की आशंका भी जाहिर की कि अगर वक्त रहते पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो फिर यहाँ गुंडाराज पनप सकता है। तरीके से अगर गुंडाज का पुलिस से डर और भय खत्म होता चला गया, उसमें कोई दो राय नहीं कि ये गुंडाइज्म बढ़ेगा। पुलिस को राजनीतिक बिना उसमें गए, राजनीतिक भेदभाव के बिना गुंडाइज्म के खिलाफ डट के कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे गुंडाज को बहुत जल्द पकड़ के जेल की सलाखों के पीछे करना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो इनको गुंडाज को आपस में मिल बैठते रहते हैं ये लोग, इनकी गिनती भी बढ़ेगी और काशीपुर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। ईरान और इजरायल के बीच छिड़े हुए युद्ध का असर अब हरिद्वार के मैंगलोर तक पहुंच गया। दरअसल हरिद्वार के मैंगलोर, ढांडा, बनेड़ा और जैनपुर झंझौरी से धार्मिक यात्रा और इस्लामिक स्टडीज के लिए ईरान गए युवक, महिलाएं और बच्चे अब वहीं पर फंस गए। हवाई हमलों के चलते ईरान ने अपना एयर स्पेस सील कर दिया है और उड़ानें पूरी तरीके से बंद है। इसी बीच ईरान में फंसे हुए लोगों के परिजन परेशान हैं और सरकार से अपनों की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि कुछ स्थानीय लोग ईरान में फंसे हैं और उनकी लिस्ट बना करके राज्य सरकार और गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है। हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाकर, और जैसा मुझे अभी बात हुई फोन पर तो वो कह रहे हैं कंफर्म न्यूज़ हमको बताएंगे कितने बच्चे हैं हमारे जनपद के जो ईरान में हैं, और वो सूचना संकलित करके हम गृह विभाग को भेजेंगे और फिर उसके बाद भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी हमारे जनपद के राज्य के बच्चे होंगे उनको सुरक्षित लाने में या जो भी आगे कार्रवाई करनी है उसको जल्दी करें। उत्तराखंड में धार्मिक आयोजन और मेलों में सक्रिय एक शातिर अंतर्राज्यीय चेन लुटेरा गैंग को पौड़ी पुलिस ने धर दबोचा है। पकड़े गए लोगों पर थाना लक्ष्मण झूला पुलिस ने सत्संग के दौरान लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया और पकड़े गए 5 लोग मेवाती गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस को इनकी गिरफ्तारी के साथ 6 सोने की चेन भी बरामद की और बरामद हुई चेन की जो कुल कीमत है तकरीबन 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि ये लुटेरे धार्मिक आयोजन में श्रद्धालु बनकर के रेकी करते हैं। खास बात यह है कि ये लोग जब भी किसी लूट को अंजाम देते हैं और कामयाब होते हैं तो उसी दिन पहने गए कपड़ों को शुभ मानते हुए अगली वारदात में भी वही पहनते हैं। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक धार्मिक इवेंट के समय कुछ महिलाओं की सोने की चेन लूटने का प्रकरण प्रकाश में आया, जिसका संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हमारी टीम्स ने सीसीटीवी खंगाले और जांच में ये पाया कि कुछ महिलाएं जो कि मेवात की रहने वाली हैं, ये महिलाएं भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों व मेले त्योहारों इत्यादि में जाती हैं और महिलाओं को टारगेट करते हुए उनकी सोने की चेन लूटती हैं। इसका संज्ञान लेते हुए हमारी टीम्स ने इस गैंग के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही कुल 6 सोने की चेन को भी बरामद किया गया है। इन महिलाओं की गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी करने के उपरांत इनको माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरने की वजह से 5 मजदूर इसकी चपेट में आकर गहरी खाई में जा गिरे। हादसे में मौके पर ही इन दोनों की मौत हो गई। दोनों मृतक जम्मू निवासी थे जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि पहाड़ी पर भूस्खलन की वजह से ये घटना हुई है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया। घायलों को खाई से निकालकर प्राथमिक उपचार के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। हादसे का शिकार हुए लोगों की पहचान की जा रही है। इसी बीच पुलिस की मौजूदगी में यात्रियों की आवाजाही करवाई जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावनाएं जाहिर की। ऐसे में प्रशासन ने यात्रा पर निकले हुए श्रद्धालुओं से सतर्कता बरतने की अपील की। लक्सर में 17 जून को एक शख्स ने तहसील दिवस कार्यक्रम में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता का दावा था कि उद्यान अधिकारी लाखों रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल है, जिस पर उप जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता ने कहा था कि किसानों की खेतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना में डाली जाने वाली पाइपलाइन में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें उद्यान अधिकारी ने लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया। और आज इस मामले का पता चलते ही लाभार्थी किसान लक्सर पहुंचे और उन्होंने लक्सर के तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों ने दावा किया कि उनके साथ किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो साथ ही किसानों ने यह भी कहा कि वो लोग शिकायत करने वाले शख्स को जानते भी नहीं हैं और शिकायत करने वाले शख्स को फर्जी बताते हुए किसानों ने मामले में कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में उद्यान अधिकारी प्रताप सिंह ने भी अपना पक्ष रखा, जिनका कहना है कि शिकायतकर्ता फैजान का इस काम से कोई लेना देना नहीं है और वो फर्जी शिकायत कर उनके ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे हैं और अपने साथियों की मदद से लाखों रुपए की मांग कर रहे हैं। मैं 1 साल पहले लगी थी वो, और वो सब हमारे यहाँ आए हैं ना, हमारे को किसी ने कोई पैसा दिया, सीधा हमारे खाते में पैसा आया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। और ये जो ब्लैक में कर रहा है सब पता आपको, हम सब काजकार जो हो सब ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो है ना ये पाइपलाइन लगी है और जो पैसा था वो सीधा हमारे खाते में गया है। तो फैजान को हम जानते भी नहीं है, ये जो है ना हमारे नाम से जो है ना ब्लैक में वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत लगभग लक्सर में 18 किसानों के यहाँ कार्य कराए गए थे, जिसमें फैजान वे उसके साथी मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधा किसानों के खाते में आई है। हमारे द्वारा किसी भी किसान से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया गया है। फैजान अंसारी वे उसके साथी ब्लैकमेलर हैं और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, बराबर मुझे कॉल कर रहे हैं किसी मीडिएटर के द्वारा और मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे हैं।